Friends, welcome to my YouTube channel Sahaj Classes. Today we will discuss about polyhalogen compounds. आपकी जो यूनिट 10th है क्लास 12th की हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, उसमें जो ये टॉपिक है पोली हेलोजन कंपाउंड्स। इसमें पोली हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं कि वही कार्बन के वो कंपाउंड जिसमें क्या हो, एक से ज़्यादा हेलोजन्स हो, उनको हम क्या बोलते हैं, पोली हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट कंपाउंड है वो क्या है, डाइक्लोरोमीथेन, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड। इसका नाम लिखना चाहें तो हम क्या हो सकता है, मिथाइलिन क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन। मतलब क्या है, मीथेन के लिए होती है एक कार्बन और इसके लिए जो क्लोरीन है इसमें दो, इसमें क्लोरीन है दो, तो क्या हो जाएगा, दो एच, तो क्या हो जाएगा अपना ये सिंपल डाइक्लोरोमीथेन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एच एच सी एल, तो डाइक्लोरोमीथेन। पहले इसके यूज देखते हैं, उसके बाद देखेंगे इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला यूज क्या होता है इसका, इट इज वाइडली यूज एज ए सोलवेंट फॉर पेंट रिमूवर, कि जहाँ पे भी अपना पेंट लगा होता है, पेंट रिमूवर में भी किसका यूज करते हैं हम, मिथाइलिन क्लोराइड का यूज करते हैं। एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स एंड एज ए प्रोसेस सोलवेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, कि जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी यूज होता है और प्रोपेलेंट के रूप में एरोसोल्स में भी यूज होता है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो एरोसोल क्या होते हैं, प्रोपेलेंट क्या होता है। तो एरोसोल क्या होता है, देखो कोई भी सब्सटेंस होता है जिसकी ये नहीं होती, जैसे हीट हो गया, जैसे परफ्यूम की बोतल होती है, कि अलग अलग टाइप की पैकेजिंग होती है जिसमें क्या हो, प्रेशराइज करके गैस फिलअप हुई हो, कि गैस ही निकलती है जब हम परफ्यूम लगाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल्स बोलते हैं। तो दीज आर ओनली डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग, ये किसको बोलते हैं हम, अलग अलग टाइप की पैकेजिंग को बोलते हैं। जैसे हिट अलग हो गया, जैसे वो कॉकरोच वाली दवा आती है हिट, वैसे ही क्या हो गया, परफ्यूम हो गया। दे आर प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म्स कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट। वो क्या होते हैं, उसमें क्या होती है कि प्रेशराइज करके जो भी इंग्रेडिएंट होता है वो फिलअप होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल। सिंपल सी बात है, अलग अलग पैकेजिंग को हम क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। उसके बाद है प्रोपेलेंट क्या होता है, कि प्रोपेलेंट हम किसको बोलते हैं, कि जो भी सब्सटेंस होता है ना, जो किसके यूज में होता है, प्रेशराइज्ड गैस को नीचे फिल अप करने में यूज होता है। जैसे है ना, वो होता है ना, जिस बटन को दबाने से अपना परफ्यूम निकलता है, उसको हम दबाते हैं तो वो नीचे क्या लगता है, उसमें प्रेशर लगता है, तो जो वहां से एनर्जी होती है वो किस में काम आती है, लिक्विड के फ्लो करने में काम आती है, जिससे ही हमें क्या मिलता है, परफ्यूम आता है। तो क्या होगा यहाँ पे, ए प्रोपेलेंट इज ए सब्सटेंस, कि प्रोपेलेंट वो सब्सटेंस होता है यूज्ड इन फॉर्म ऑफ प्रेशराइज्ड गैस, जो प्रेशराइज्ड गैस के टाइप में यूज होता है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, विच इज यूज टू क्रिएट मूवमेंट इन फ्लूइड, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी अपना वो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जो उसमें फिलअप होता है, उसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है, मूवमेंट होने की वजह से हमें वो बाहर मिलता है। इट इज ऑल्सो यूज एज मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सोलवेंट, मेटल क्लीनिंग में और सोलवेंट की फिनिशिंग में भी क्या होता है, ये यूज होता है। तो क्या क्या देखा हमने, फर्स्ट यूज तो था इसका एरोसोल में, प्रोपेलेंट के टाइप में, ऐसे उसके बाद क्या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स में, उसके बाद क्या मेटल क्लीनिंग और फिनिशिंग सोलवेंट। अब इसके हम देखेंगे कि जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है वो क्या क्या है। एक्सपोजर टू स्मॉल लेवल्स ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर काजेज स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन, कि अगर इसका है ना इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी एक्सपोजर हो जाए मिथाइलिन क्लोराइड का, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हीयरिंग होगी उसमें भी दिक्कत आएगी, और जो विजन मतलब देखने की कैपेसिटी और जो सुनने की कैपेसिटी है, दोनों में ही क्या होगी, दिक्कत आएगी। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड विद स्किन काज इंटेंस बर्निंग एंड मिल्ड रेडनेस ऑफ स्किन, अगर ये जो मिथाइलिन क्लोराइड है ये स्किन के कांटेक्ट में आता है तो उस टाइम पे क्या होगा, जो स्किन की बर्निंग सी महसूस होगी हमें, और वहाँ पे क्या होगा, लाल लाल सी स्किन हो जाएगी। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आई कैन बर्न कॉर्निया, अगर ये डायरेक्ट आई के कॉन्टैक्ट में आ जाए मिथाइलिन क्लोराइड, तो उस केस में क्या हो सकता है, जो अपनी आई का कॉर्निया होता है वो भी जल सकता है। उसके बाद क्या है, The cornea of animals was damaged when exposed to vapors of methylene chloride, कि जब एनिमल्स का जो कॉर्निया होता है वो भी डैमेज हो जाता है जब जो मिथाइलिन क्लोराइड है इसकी वेपर्स में छोड़ दिया जाए। तो ये तो हो गए इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ये हो गए इसके यूज। नेक्स्ट
वाली वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट कंपाउंड के साथ। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।